हीटर है, जो चाहे उसकी गर्मी ले सकता है। मात्र 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। सुनो सुनो सुनो। हीटर? शायद इस बार कुछ राहत मिले ठंड से। लेकिन 10 रुपए। चलो खैर जाकर देखूंगा। हाँ, फिलहाल उस वक्त मंगलू ने घर के बीचों बीच मिट्टी की अंगीठी जलाई। सूखी लकड़ियां सुलगते ही ऐसे चटकने लगीं, जैसे ठंड से लड़ रही हों। आग की लपटें उठीं, तो पहली बार लगा कि जान में जान आई। ठंड तो इस बार लगता है जान ले जाएगी। अरे अरे, शुभ शुभ बोलो जी। दोनों हाथ फैलाकर आग सेंकने लगी। सांसों के साथ भाप निकल रही थी, मगर अब दोनों को थोड़ी राहत मिली थी। हाय, लगता है जैसे हड्डियों में दोबारा खून दौड़ने लगा हो। अरे आग भी आज बड़ी मेहनत कर रही है जलने के लिए। हाय काश थोड़ी देर को ही सही धूप निकल आए। हाँ, ये सही कहा तूने। तभी बाहर से बीरू, धन्नो और टुन्नू की जोरदार आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जिसमें भूख भी थी, ठंड भी और शिकायत भी। सुन रहे हो, गधों को भी ठंड लग रही होगी। अरे अरे, पहले हम बच जाएं, फिर उन्हें देखेंगे। अरे लेकिन। अरे अभी नहीं। अरे बैठी रहो आराम से। आग के इस छोटे से घेरे में 2 लोग बच गए, पर बाहर पूरा आंगन ठंड के हवाले रह गया। बाहर बेचारे तीनों गधे कांप रहे थे। पुआल गीला था, रात की बर्फ से भीगा हुआ। हवा सीधे अंदर घुस रही थी। अगर ऐसे ही ठंड रही तो हम जम जाएंगे। अरे ये धन्नो क्यों चिल्ला रही है? अपना मालिक बहरा भी है और बेवकूफ भी। लगता है भूखे हैं, चारा दे देता हूँ। मंगलू ने उनको चारा दे दिया, बल्कि असल में उन्हें ठंड लग रही थी। और उधर डब्लू के घर बिजली का हीटर गरज रहा था। मशीन नहीं, जैसे कोई दानव गर्म सांस ले रहा हो। उसका बेटा टी-शर्ट में घूम रहा था, हाथ में मोबाइल लिए। वाह बापू, क्या मजा है। सर्दी का पता ही नहीं चल रहा। अरे ये हीटर है, हीटर, सर्दी का बाप। तेरा बाप लाया है शहर से। गांव वाले डब्लू के घर के अंदर कोई हंस रहा था, कोई चाय पी रहा था। अरे कसम से डब्लू, तू तो राजा निकला रे। अरे हमारे घर कश्मीर है और तेरा कन्याकुमारी। अरे आ जाओ, सब आ जाओ, सब मजे लो हीटर के। गर्मा गर्म हीटर। बस वापसी में 10 रुपए रखते जाना भैया, 10 रुपए, 10 रुपए। सरपंच बीच में खड़ा फोटो खिंचवा रहा था। हीटर की गर्मी चेहरे पर, कैमरे की रोशनी आंखों में। अब फोटो ठीक आनी चाहिए, दिखना चाहिए कि हम जनता के साथ खड़े हैं। थोड़ा मुस्कुराइए सरपंच जी। हाँ, थोड़ा और मुंह मुंह मुंह। हाँ हाँ, थोड़ा दांत दिखाइए। मंगलू भी वहीं पहुंच गया। हाथ जम चुके थे, कपड़े सीलन मार रहे थे। सरपंच जी। हाँ हाँ, बाद में बात करना। जैसे ही मंगलू अंदर आया, डब्लू के बेटे की नाक सिकुड़ गई। बापू, ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? सब हंसने लगे। अरे हाँ, गधों के साथ रहता है, इसलिए गधों की खुशबू भी साथ लेके आया है वो। अरे हीटर बंद ना हो जाए इसकी बदबू से कहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मंगलू, अभी बाहर इंतजार करो। अरे डब्लू सुनो तो। अरे मंगलू, अभी यहाँ जगह नहीं है, बाहर चलो। मंगलू को बाहर कर दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। हीटर की गर्म हवा उसके चेहरे को छूकर वापस अंदर चली गई। अरे इन सब का बोझा मेरे ही गधे ढोते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसे अलग कर रहे हैं जैसे मैं और मेरे गधे कोढ़ी के मरीज हों।
वहीं गांव का एक पागल लड़का बबलू मंगलू के गधों की हालत भांप चुका था। उसने अफवाह उड़ाना शुरू कर दी। ए सुना है मंगलू के गधे मरने वाले हैं। सच? अरे हाँ, तभी तो आजकल उन्हें लेकर बाहर नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है गधा बहुत बीमार है। हैं? अरे ये तो गड़बड़ है भैया, अब ओझा ढूंढने के लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा। अरे ये तो पागल है, इसकी बात ना मानो। अरे पर कह तो सजी रहा है। तुमने देखा नहीं कैसे मंगलू अपने गधों को खुले में रख के छोड़ता है? बीमार तो होंगे ही। हाँ वही तो। डर फैल गया। अगले दिन जब मंगलू जबरदस्ती वीरू, धन्नो और टुन्नू को लेकर निकला तो किसी